हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और घर में हमें चप्पल पहनना ज़रूरी भी हो गया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर आप बहुत आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में ये चप्पल कैसे रेडी कर सकते हैं, और वो भी घर की ही चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप देख सकते हैं मैंने खुद ये पहन के दिखाया है कितने कंफर्टेबल है और कितने सॉफ्ट है, और मैंने इसमें गरम कपड़ा ही यूज़ किया है। अगर आपके पास गरम कपड़ा ना हो तो भी मैं आगे आपको ऑप्शन दूंगी कि आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो भी आप घर में स्लीपर वगैरह पहनते हो उसका नाप ले लेना है पेपर के ऊपर इस तरह से मार्किंग करके। और उसके बाद मैंने ये गरम कपड़ा लिया है, ये पर्दे वाला या सोफ़े वाला जो कपड़ा आता है वो वाला है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप जूट का कपड़ा ले सकते हैं, वो गर्म होता है। अब यहाँ पे मैंने चप्पल को रखकर इसका मार्किंग कर लिया था। अब ये मार्किंग से आधा इंच गोलाई में हमें इसको मार्क करना है, यानी आधा इंच का मार्किंग रखना है। तो सब तरफ मैं इंच टेप को रखते हुए आधा इंच ज़्यादा बढ़ा लूँगी। ये हमारी पाइपिंग में चला जाएगा इतना हिस्सा, इसलिए आधा इंच बढ़ाना ज़रूरी है। देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब ये बाहर वाला जो हमारा नया मार्किंग है उसे हम कट कर लेंगे। आपको दोनों पैरों का मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि यहाँ से ही आप दोनों पैर का कैसे कर सकते हैं। ये होने के बाद इसको देखिए, ऊपर का जो फ्लिप हमें बनाना है, ऊपर का जो ढक्कन हमें बनाना है चप्पल का, उसके लिए हम इस तरह से इसी जो हमने फरमा काटा है इसी को हम फोल्ड करेंगे और बाकी का हिस्सा हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसी को दूसरे पेपर पे रखते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही आसान है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे अब हमें इसको मार्किंग कर लेना है। तो मैंने मार्किंग कर ली है और नीचे की साइड भी मैं इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये मार्किंग होने के बाद इसको भी हमें बढ़ाना है, क्योंकि हमारा पैर ऊपर से थोड़ा सा हल्का फूला हुआ रहता है, उभार रहता है, तो उसके लिए हम इसे बढ़ाएंगे। नीचे की तरफ हम आधा इंच और बढ़ा के लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो आधा इंच मैंने इंची टेप को रखते हुए ही मार्किंग कर लिया है, और दोनों साइड से हम एक इंच बढ़ा के लेंगे। तो जहाँ पे मैंने आपको मार्किंग दिखाई है वहाँ से एक इंच बढ़ा के लेंगे, और फिर ऊपर जो सेंटर है वहाँ तक हम इसे टच करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ऊपर की तरफ आपको बढ़ाना नहीं है, सिर्फ साइड से ही आपको बढ़ाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है कुछ इसी तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। इसको भी मैंने कट किया है और ये चप्पल भी हमारा कट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से हमें बनाना है। चलिए अब कपड़े पे कट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास जूट का कपड़ा हो तो आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई पुरानी चादर हो कॉटन की मोटी वाली, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ इस तरह रखेंगे और एक अपोजिट साइड रखेंगे, तो आपके दोनों पैर के चप्पल रेडी हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग को ही हम पहले कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने और एक कपड़ा लिया है जो नीचे की तरफ मुझे रखना है, ये ऊपर है, और नीचे की साइड मैंने ये इस तरह से स्क्वायर पीस में काटा है। इस तरह चप्पल को रखते हुए चेक कर लेना है कि हमारा इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए स्क्वायर पीस हमारा, क्योंकि हमें इसके अंदर फॉर्म शीट रखनी है। अगर आपके पास फॉर्म शीट ना हो तो आप रबर शीट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो आप 2-3 जूट के कपड़े या 2-3 कपड़ों को मिला के भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने काट लिया है और उसका भी मैं इस तरह से स्क्वायर पीस में कट करूँगी। मेरे पास ये फॉर्म शीट है 5 mm की, इसको मैं डबल कर लूँगी तो ये 10 mm हो जाएगी मोटाई में। और डबल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा ये मोटा लगे, तो एक गादी जैसा बनेगा पैर में और हमें ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पे स्क्वायर पीस के ऊपर हम इस तरह से फॉर्म शीट को रखेंगे और हमने जो चप्पल की कटिंग की है उसको रखेंगे और पूरे में गोलाई में सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे को भी रखेंगे। नीचे मैंने कोई भी नॉर्मल फैब्रिक लिया है, आप भी कोई भी नॉर्मल फैब्रिक नीचे बेस में डाल सकते हैं, या फिर आप राइस बैग जो होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेस के लिए, नीचे की तरफ के लिए। तो यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग इसको पूरे में सिलाई करेंगे, एक पैर का दाब देते हुए हम सिलाई करेंगे।
यहाँ पे दोनों को मैंने सिलाई कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से ही तीनों चीज़ों को काट लेते हैं तो फिर वो शेप आने में दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन दी है। मैंने गोल्डन कलर की लेस थी वो लगा दी। उसके बाद मैंने फॉर्म शीट रखी है। ऊपर की तरफ मैंने सिंगल फॉर्म शीट 5 mm की रखी है और साथ में अंदर कपड़ा डाल के मैंने तीनों को भी सिल लिया था। साथ में मैंने ये उरेब पट्टी काट ली है और उरेब पट्टी को जोड़कर मैं एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। और इसे हमें सबसे पहले यहाँ नीचे की साइड हमें इसको पाइपिंग करनी है। पाइपिंग आप सभी को आती होगी। यहाँ पे इस तरह से पट्टी, उरेब पट्टी को रखना है, सिलना है और फिर अंदर की साइड इसको फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो यहाँ पे हम पहले नीचे की साइड जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है उस पर पाइपिंग लगा लेंगे। कुछ इस तरह से पाइपिंग लगा लेनी है और एक तरफ अच्छे से पाइपिंग लग जाए दोनों पैरों में, उसके बाद हम इसको मेन हमारा जो बेस है उसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक ढलान वाला हिस्सा है वो ढलान वाली साइड जाएगा। आपको चेक कर लेना है चप्पल पे बराबर रखते हुए। अब इसका सेंटर मार्किंग करेंगे हम लोग, एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये सेंटर मार्किंग करने से आपको एक चीज़ ध्यान रहेगी कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आगे पीछे नहीं होगा। इस चप्पल में भी हम एक मार्किंग कर लेते हैं। तो अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरह से। अब गोलाई में पूरी सिलाई करेंगे। हमने यहाँ पे फॉर्म शीट का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी मोटाई चाहे इससे ज़्यादा भी हो जाए थोड़ी सी तो भी वो सुई में आराम से निकल जाता है। अगर आप रबर शीट का यूज़ करते हैं तो आपको सिंगल रबर शीट ही लेनी है दोनों साइड में, यानी नीचे में और ऊपर में, क्योंकि रबर शीट थोड़ी सी मोटी होती है, वो हार्ड होती है, वो सुई को अंदर पास नहीं होने देती है। इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों को सेंटर मार्किंग करके दोनों को इस तरह से हम पहले सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये उरेब पट्टी जो बची है उसको पूरी गोलाई में हम लगा के पाइपिंग तैयार कर लेंगे। पाइपिंग आप सभी को आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो पूरा करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आता है। कितना खूबसूरत ये दिख रहा है और सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो गया है। ये सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी है और आप इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। मैंने ये अपने लिए बनाए हैं तो मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट हमारा बना है। देखिए साइज़ में भी परफेक्ट है और देखिए चल के भी दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट है ये। तो ठंड के लिए हमारे चप्पल तैयार है घर में पहनने वाले। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।